हेलो गाइस, वेलकम टू एसेट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। आज का हमारा टॉपिक है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, जिसमें इकोनॉमिक्स में मैंने ये चैप्टर लिया है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमिक के बारे में। ठीक है, सेक्टर्स यानी क्षेत्रक ऑफ इंडियन इकोनॉमिक यानी क्षेत्रक ऑफ भारत का अर्थशास्त्र। ठीक है, ये इकोनॉमी हमारा क्या होता है, अर्थशास्त्र होता है। तो उसी में हम लोग क्या है, कैसे कैसे टाइप के सेक्टर्स हैं, क्या कितने टाइप के हैं, उसी के बारे में हम डिस्कशन करेंगे इस टॉपिक में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी या क्षेत्र। ठीक है, तो सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी हमारा 3 पार्ट में पहले डिवाइड है, जिसमें सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी में सेक्टर्स को हम लोग हिंदी में क्षेत्र भी बोलते हैं। ठीक है, जो 3 टाइप में आपका 3 टाइप में विभाजित है। एक है नेचर स्वभाव, एक है इन टर्म्स ऑफ ऑपरेशन, और एक है आपका ओनरशिप, जिसमें हिंदी में नेचर को स्वभाव बोलते हैं, दूसरा अपना संचालन की दृष्टि से, और तीसरा हम स्वामित्व की दृष्टि से। ठीक है, जिसमें नेचर के अंदर आता है हमारा प्राइमरी सेक्टर, या इसको हम लोग बोलते हैं प्राथमिक क्षेत्र। उसके बाद आता है हमारा सेकेंडरी सेक्टर, जिसको हम लोग द्वितीय या मध्यम हम क्षेत्रक बोलते हैं, और अपना टर्शरी यानी तृतीय सेक्टर हम लोग बोलते हैं, जो अपना नेचर के अंदर में आता है। आज हमारा पूरा का पूरा डिस्कशन इस और हमारा जो वीडियो है वो नेचर या स्वभाव के नेचर सेक्टर पे या नेचुरल सेक्टर पे रहेगा, जिसके 3 टाइप होता है, जिसमें हम लोग प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी के बारे में आज समझेंगे। ठीक है, तो उसके बाद क्या है कि इन टर्म्स ऑफ ऑपरेशन या संचालन की दृष्टि में एक होता है ऑर्गेनाइज सेक्टर, एक होता है आपका अनऑर्गेनाइज सेक्टर, और ओनरशिप या स्वामित्व के टर्म में एक होता है पब्लिक या प्राइवेट। पब्लिक बोलने का मतलब आपका गवर्नमेंट वगैरह से कोई एफिलिएटेड या उसका शेयर वगैरह गवर्नमेंट के पास रहता है, यानी कुछ उसमें परसेंटेज ओनरशिप गलते हैं गवर्नमेंट रखे रहते, तो ये आपका पब्लिक सेक्टर में आएगा। वैसे ही प्राइवेट सेक्टर, जैसे आप बहुत सारी आईटी कंपनी या कंस्ट्रक्शन कंपनी देखते हो, तो ये आपका प्राइवेट सेक्टर के अंदर में आएगा। ठीक है, तो चलिए हमारे स्टार्ट करते हैं हम लोग नेचर और स्वभाव के हिसाब से प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर। तो पहला हमारा टर्म है प्राइमरी सेक्टर। अब प्राइमरी सेक्टर होता क्या है, देखो जैसे कि इसको सीधे टर्म पे समझने का कोशिश करते हैं। लिखा तो सामने वैसे भी और आपको बुक्स वगैरह में भी मिल जाएगा। इसमें होता क्या है कि हम लोग कोई भी चीज़ों का अगर रॉ मटेरियल वगैरह अगर हम लोग जनरेट कर रहे हैं, या मतलब जनरेट यानी निकाल रहे हैं, जैसे कि आप एग्रीकल्चर कर रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है कि आप अलग अलग टाइप के क्रॉप्स यानी कि पल्सेस यानी दाल, राइस, चावल, धान, या मतलब धान वगैरह हो गया, जो हम लोग क्या है आपका प्रोड्यूस यानी निकाल रहे हैं, प्रोड्यूस नहीं बोलेंगे हम लोग, उसको क्या है उगाते हैं। ठीक है, उसके बाद उसको क्या है तोड़ते हैं, फिर उसका हम लोग को क्या है उससे पैडी, वीट, ये सब हम लोगों को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें क्या है प्राइमरी सेक्टर, जिसमें हम लोग का प्रोडक्ट या तो एक्सट्रैक्ट करने से मिल रहा है या कोई नेचुरल रिसोर्सेज से मिल रहा है, वही हमारा क्या कहलाता है प्राइमरी सेक्टर। जैसे कि एक तो हो गया आपका एग्रीकल्चर का एग्जांपल, दूसरा जैसे फिशिंग, वो भी नेचुरली हम लोग क्या है उसका फिशिंग का है तो पालन करते हैं, या तो सीधा रिवर या नदी में जाके हम लोग उसको क्या है आपका पकड़ के लेके आते हैं, और उसी से हम लोग क्या है बिजनेस वगैरह करते हैं। ठीक है, तो ये आपका प्राइमरी सेक्टर में आएगा कि जिस चीज को हम लोग ला ला रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ ला रहे हैं, यानी नेचुरली जिस चीज को हम लोग नेचुरली या तो ग्रो कर रहे हैं या निकाल रहे हैं, एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, या किसी चीज को पाल रहे हैं, ये हमारा प्राइमरी सेक्टर के अंदर में आएगा। जैसे कि आपका ये तो हो गया एक एग्रीकल्चर का पार्ट, उसी में एक होता है एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन यानी मतलब होता है आपका खोदना वगैरह, उत्खनन या खनन का कार्य, यानी कि आपका माइनिंग वगैरह उसमें आता है आपका। ठीक है, एक्सट्रैक्शन जिसमें क्या होता है, हम लोगों ने आपने देखा होगा कि कोल प्रोडक्शन होता है, कहीं कहीं किसी एरिया में आयरन ओर निकाला जाता है। ठीक है, वैसे ही अलग अलग जगहों पे कुछ ना कुछ, कहीं पे नॉर्मल आपका क्या बोलते हैं पत्थर स्टोन्स वगैरह निकाले जाते हैं, जिससे क्या एग्रीगेट्स वगैरह यानी गिट्टी वगैरह बनता है। तो ये सब क्या है अलग अलग टाइप के आपके नेचुरल रिसोर्सेस है, जिसको हम लोग माइनिंग या खनन से निकालते हैं, वही हमारा क्या है प्राइमरी सेक्टर के अंदर आएगा। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे क्या है सब्जी वगैरह हम उगाते हैं। ठीक है, सब्जी वगैरह तोड़ के लाते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, तो ये हमारा प्राइमरी सेक्टर है। वैसे ही ये देखिए पूरा एग्रीकल्चर का इमेज शो किया हुआ है, ट्रैक्टर वगैरह जो उसको निकाल रहा है, ये सब प्राइमरी में। ठीक है, किसी भी तरीके का एनिमल हस्बेंड्री, यानी कि अगर हैन को हम लोग पालते हैं, यानी कॉक यानी मुर्गा को पालते हैं। ठीक है, गाय पालना, या गाय के पालने से दूध वगैरह, मछली या अंडा यानी कि एग्स या फिर फिश वगैरह, ये सब हमारा क्या है आपका प्राइमरी सेक्टर के अंदर आएगा। वैसे ही माइनिंग में क्या होगा, यहाँ पे तो इंडस्ट्री भले ही दिखा दिया हूँ, बट ये एक्चुअल में होता क्या है कि आपका माइनिंग का काम होता है, जिसमें आप क्या है कोल वगैरह या पत्थर वगैरह आप निकालते हैं। तो ये सब क्या है आपका प्राइमरी सेक्टर के अंदर आएगा। बोलने का मतलब ये है कि आपको नेचुरली जो चीज़ें मिलेगी, वो सारा सारा का सारा चीज़ आपका प्राइमरी सेक्टर के अंदर आएगा। जैसे देखिए भी पूरा एक टाइप का फील्ड है। ठीक है, फील्ड से हम लोग जो भी चीज़ें ग्रो करके निकाल रहे होंगे, ये आपका सारा क्या है
प्राइमरी सेक्टर के अंदर आएगा। वैसे ही अगर डेफिनेशन पढ़ना चाहे तो एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है। जैसे कि द प्राइमरी सेक्टर इज व्हेन मेक अ प्रोडक्ट बाय एक्सट्रैक्टिंग एंड कलेक्टिंग नेचुरल रिसोर्स, यानी नेचुरल रिसोर्स को कलेक्ट करना और एक्सट्रैक्ट करना, यही हमारा प्राइमरी सेक्टर कहलाता है। एग्जाम्पल हो गया फार्मिंग, फॉरेस्ट्री, हंटिंग, फिशिंग, माइनिंग, ठीक है। और भी जो चीजें होंगी आपकी, मतलब नेचुरली जिस चीजों को हम लोग ला रहे हैं वो आपका प्राइमरी सेक्टर के अंदर आता है, ठीक है। एग्रीकल्चर हो गया, वही है फॉरेस्ट्री, हंटिंग या फिशरीज या एनिमल हस्बेंड्री, ये सब आपका किसके अंदर आएगा, प्राइमरी सेक्टर के अंदर आएगा। हिंदी में पढ़ लेते हैं। प्राइमरी क्षेत्र तब होता है जब हम प्राकृतिक संसाधनों को निकाल कर और एकत्रित करके उत्पाद बनाते हैं। खेती, वानिकी, शिकार, मछली पकड़ना या और खनन, ये हमारा क्या होता है, प्राथमिक क्षेत्र या प्राइमरी सेक्टर होता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो हमारा सेकंड है सेकेंडरी प्रोडक्शन। एकदम आपको समझने का एकदम इजी वे में ये है कि ये जो है आपका, जो भी हम लोग नेचुरल गुड्स यानी रॉ मटेरियल ला रहे हैं, ठीक है, अब उसको मैन्युफैक्चरिंग हम लोग क्या है, प्रोसेस करते हैं। तो उसके लिए हम लोगों को क्या है, इंडस्ट्रीज वगैरह का जरूरत पड़ेगा। जैसे कि एग्जांपल के लिए, अगर हम लोग कॉटन नेचुरली कहीं से लेके आ रहे हैं तो उससे कपड़ा बनाने के लिए हम लोग को इंडस्ट्रीज का जरूरत पड़ेगा। शुगर वगैरह लेके आ रहे हैं तो उससे गुड़ या हाँ, गुड़ या शुगर, मतलब शुगर या गुड़ आपको बनाने के लिए शुगर केन की जरूरत है। शुगर केन हमारा क्या हो जाएगा, वो तो नॉर्मली आपका बेसिक रॉ इंग्रेडिएंट यानी कच्चा माल है। तो वो वहां से अगर हम लेके आ रहे हैं और यहाँ पे क्या है, इंडस्ट्री में उसको प्रोसेस करके उससे शुगर या गुड़ बना रहे हैं। तो बोलने का मतलब ये है कि रॉ मटेरियल को जब हम किसी भी चीज़ से या किसी भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से जब हम लोग कन्वर्ट करते हैं कोई भी अपने यूजफुल प्रोडक्ट में, वो हमारा क्या हो जाता है, सेकेंडरी सेक्टर के अंदर आ जाता है या फिर माध्यमिक क्षेत्र के अंदर आ जाता है। उसमें बहुत सारे ऑपरेशन जुड़े होते हैं, ठीक है। उसमें क्या है आपका, जैसे अब आप मिनरल्स तो निकालने जा रहे हो, ठीक है, रॉ मटेरियल जैसे हमने हम लोग प्राइमरी में देखें। तो अगर आप उसमें मिनरल निकालने जा रहे हो तो लेकिन आपको मिनरल निकालने के लिए लोग वगैरह लगेंगे, ठीक है। तो ये सब क्या है, उसके बाद जैसे आप रॉ मटेरियल लेके आए तो आपको प्योर फॉर्म में मिलता नहीं है। जैसे आप आयरन वगैरह का निकालोगे तो वो प्योर फॉर्म नहीं मिलता, तो उसको साफ करके हम लोगों को निकालना पड़ता है। तो उससे हम लोगों को क्या है, प्योर आयरन या लोहा वगैरह हम लोगों को मिलता है। वही जो भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस यानी इंडस्ट्री में जो भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस या पैकेजिंग होता है, ये आपका सेकेंडरी सेक्टर में आएगा। जितने भी आप रॉ मटेरियल, चाहे आप कॉटन ले आओ, चाहे शुगर केन ले आओ, चाहे आप वीट से आप वो बना लो, क्या बोला जाए, आपका गेहूं आटा वगैरह बना लो, या किसी भी तरीके का फ्लावर बना लो, कॉर्न फ्लोर, ये सब या कोई भी प्रकार का आटा, ये आपका सब क्या है, सेकेंडरी सेक्टर के अंदर में आएगा, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इट इंक्लूड्स ऑपरेशन दैट इंक्लूड्स द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नेचुरल गुड्स इनटू न्यू फॉर्म्स, वेरियस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस, ठीक है। तो ये जो भी हम लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन रहता है नेचुरल गुड का, जिसको हम लोग न्यू फॉर्म देते हैं, जो भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, वो हमारा क्या कहलाता है, सेकेंडरी सेक्टर कहलाता है। जैसे इसका दूसरा नाम हम लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। इसका जो दूसरा नाम है वो हम लोग क्या है आपका, इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोलते हैं। द सेकेंड नेम ऑफ द secondary sector is known as industrial sector, and the industrial sector is another name for it. एग्जाम्पल है जैसे वी स्पिन yarn and make cloth from the plant fiber, sugar और wood produced by sugar cane as a basic ingredient, ठीक है। हिंदी में पढ़ लेते हैं। इनमें ऐसे ऑपरेशन शामिल हैं जिनमें विभिन्न निर्माण प्रक्रियाओं के माध्यम से प्राकृतिक वस्तुओं को नए रूपों में बदलना शामिल है, ठीक है। औद्योगिक क्षेत्र इसका दूसरा नाम है। उदाहरण के लिए हम सूत काटते हैं और पौधे के कपास के रेशों से कपड़ा बनाते हैं, ठीक है। वही मैंने आपको बताया, कॉटन हमको नेचुरली मिलेगा तो हम लोग उससे क्या है, कपड़ा बनाते हैं। कॉटन यानी कि सूत होता है आपका, ठीक है, हिंदी में। गन्ने को एक मूल सामग्री के रूप में उपयोग चीनी या गुड़ का उत्पादन किया जाता है, यही आपका माध्यमिक क्षेत्र में आता है। यानी इंडस्ट्री में जो भी प्रोसेस हो रहा है वो सारा का सारा माध्यमिक क्षेत्र या सेकेंडरी सेक्टर में आपका आता है, ठीक है। उसके बाद जैसे ये हो सकता है थोड़ा क्लियर नहीं होगा इमेज, लेकिन ये थोड़ा समझ में आ जा रहा है। जैसे कि आपका ये गाड़ी बन रही है, ठीक है, तो इसका लोहा कहीं ना कहीं से, स्टील वगैरह तो कहीं ना कहीं से आया होगा। उसके बाद तो हम उसको शेप दे के गाड़ी बना रहे हैं, तो ये क्या है आपका, सेकेंडरी में आएगा। वैसे ही इंडस्ट्री में कोई प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे कुछ दिख तो नहीं रहा है, बट ये एक टाइप का पैकेजिंग हो रहा है या कपड़े का क्या है आपका चेंज हो रहा है, ठीक है। ये भी एक इंडस्ट्री है। वैसे ही इंडस्ट्री में देखिए लोहे से हो सकता है ये कुछ ना कुछ बेरिंग वेरिंग या कोई भी लोहे से जो भी आकार देके किसी भी सामान के लिए हम जो भी चीजें बना रहे हैं, तो ये लोहा कहीं ना कहीं से नेचुरली आया होगा, तो उसी को हम क्या है, कन्वर्ट कर रहे हैं। वही हमारा क्या है, सेकेंडरी सेक्टर के अंदर में आ रहा है। यानी कि रॉ मटेरियल को हम कन्वर्ट करके अपने यूजफुल प्रोडक्ट बना रहे हैं, वही हमारा सेकेंडरी सेक्टर है, ठीक है।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा टर्शरी सेक्टर। टर्शरी सेक्टर में क्या होता है, आप देखिए आपने सामान उगा लिया, ये जो भी चीजें उसके बाद आपने बना लिया, ठीक है। अब उसके आगे आपको चाहिए भी तो कि उसको आगे कोई ले जाए, खरीदे, या मतलब कहीं ना कहीं आपको उसको सेल करना है जिसकी वजह से आपको उसके पैसे मिले। तो वो सारी चीजें जब सारा ये दोनों प्रोसेस हो जाए, यानी प्राइमरी या सेकेंडरी हो जाए, तो उस प्रोसेस को जब आगे आपको ले जाना है तो आपको पड़ेगा बैंक का जरूरत, ट्रांसपोर्ट का जरूरत, ठीक है। मतलब बैंक यानी किस चीज के लिए, पैसा वगैरह आपको लोन वगैरह लेना है तो वो सारा सर्विस टर्शरी सेक्टर में आपको बैंक देगा। उसके बाद उसको आपको कहीं सेल करना है, यानी किसी शॉप वगैरह तक पहुंचाना है तो आपको गाड़ियों की ज़रूरत पड़ेगी, तो उन शॉप वगैरह को बताना पड़ेगा कि ये सब सामान है। उसके बाद जैसे आपने नॉर्मल देखा जाए गेहूँ उगाया, उसको प्रोसेस करके आटा बनवाया, आटा बनवाने के बाद अब उसको आप बेचने जा रहे हो बिग बाजार वगैरह में, तो यही आपका क्या है, एक तरीके का तीनों सेक्टर एक दूसरे से जुड़ा है। उसके बाद वहां से वो आगे सेल हो जाता है, ठीक है। तो वही हमारा टर्शरी सेक्टर होता है, यानी कि तीसरा जिसमें आप ट्रांसपोर्ट वगैरह या प्रोडक्शन का जो भी प्रोसेस आगे हो रहा है वो हमारा आगे जाके वो क्या होता है, सर्विस सेक्टर में चले जाता है, वही हमारा टर्शरी सेक्टर होता है, ठीक है। जिसमें जो लोग नौकरी वगैरह भी करते हैं वो भी टर्शरी सेक्टर में आते हैं, जो सॉफ्टवेयर बिजनेस वगैरह जो ये सब करते हैं ये भी आपका टर्शरी सेक्टर में आता है, ठीक है। तो चलिए पढ़ लेते हैं। द ग्रोथ ऑफ सेकेंडरी सेक्टर, जो भी सेकेंडरी सेक्टर का ग्रोथ होता है इंक्लूडेड इन टर्शरी सेक्टर, वो टर्शरी सेक्टर में इंक्लूड होता है। दिस सेक्शन डू नॉट जनरेट गुड इन ऑफ इटसेल्फ, मतलब देखो ये प्रोसेस में क्या होता है, जैसे कि सेकेंडरी में हम लोग गुड्स बना रहे थे, इसमें क्या है हम लोग गुड्स को नहीं बनाते, ठीक है। यानी कि इसमें सिर्फ और सिर्फ सेलिंग या बाइंग का काम होगा, ठीक है। नॉट जनरेट गुड इन परसेंट बट दे हेल्प, मतलब ये हम लोग क्या है, जो भी प्रोडक्शन प्रोसेस है, जो इंडस्ट्रियल प्रोसेस है, उसको हम लोग एक सपोर्ट क्या है आपका प्रोवाइड करते हैं, किसको, हेल्प और सपोर्ट टू द प्रोडक्शन प्रोडक्ट। इट्स ऑल्सो नोन एज, इसको हम लोग क्या है सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। जैसे कि कोई भी टाइप के अगर लोग कहीं पे जॉब कर रहे हैं वो भी एक तरीके का सर्विस दे रहे हैं, तो यह क्या है आपका टर्शरी सेक्टर, ठीक है। जिसमें हमारा एग्जांपल टीचर, डॉक्टर, वॉशरमैन, बार्बर, कॉबलर, लॉयर, कॉल सेंटर, सॉफ्टवेयर बिजनेसेस एक्स्ट्रा, ये सब आपका टर्शरी सेक्टर में आएगा। तो तृतीय श्रेणी का उद्योग वही है, द्वितीय क्षेत्रों को वृद्धि वृद्धि तृतीय क्षेत्र में शामिल है। ये क्रियाएं अपने आप में अच्छा उत्पन्न नहीं, सॉरी अच्छा का ये अच्छा नहीं होगा, ये गुड्स यानी सामान उत्पन्न नहीं करती हैं, ठीक है, लेकिन वे उत्पादन क्रिया में सहायता सहायता या समर्थन करती हैं। इसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है, ठीक है। शिक्षक, डॉक्टर, धोबी, नाई, मूची, वकील, कॉल सेंटर, सॉफ्टवेयर व्यवसाय सब हमारा क्या है टर्शरी सेक्टर में आता है, ठीक है। जैसे कि कुछ एग्जांपल दीजिए, बैंक हो गया, पूंजी जो पैसा वगैरह हमको देगा, ये सारे ट्रक्स खड़े, ये सब आपका आपके फैक्ट्री का सामान को लेके लेके जाएंगे। वैसे ही ये ओवरसीज अगर कहीं बाहर की ओर भेजना है तो आप इसका यूज़ करोगे, प्लेन वगैरह का कहीं पे सामान भेजना है, जिम वगैरह का सामान या कोई भी जरूरत का जो आप बाजार का सामान ले जाते हो, सारा आपका टर्शरी सेक्टर में होगा। यहाँ तक कि आपका बुक भी, कॉपी भी जिसमें आप पढ़ रहे हो वो भी जो बन के आता है वो सारा का सारा आपका टर्शरी सेक्टर में आता है। या मेरे वीडियो को आप किसी कोई अपने मोबाइल में देख रहे हो वो भी एक टाइप का आपका टर्शरी सेक्टर में आपको सामान बन के मिल रहा है, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। हमारे तीनों टाइप के सेक्टर हमने प्राइमरी टर्शरी, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी के बारे में हमने डिस्कशन किया हुआ। इसके बाद में और इसके जो अगले टॉपिक बचे हैं उसको उन वीडियोस में कवर करूंगा, ठीक है। तो होप सो आपको समझ में आया हो, अच्छा लग रहा हो वीडियो, तो आप इसको शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।